नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोयाबीन के किसानों के लिए बहुत बेहतरीन खबर, जहां पर सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटका में अब यहां पर सोयाबीन खरीदने के लिए उसके ऊपर एमएसपी के ऊपर यहां पर अब प्राइस तय किया है, जो कि 4,892 रुपये के प्रति क्विंटल के यहां पर आसपास है। इससे कितना फ़ायदा होगा और कितना फीजिबल और पॉसिबल है, ये इसके ऊपर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर लगातार गिरावट देखने को मिली है। मल्टी मंथ लोज पर काफ़ी हद तक यहां पर मेटल्स, एल्यूमिनियम 2 महीने के लोज पर, आयरन और भाव 1 साल के लोज पर और कॉपर के भावों में हमने लगातार गिरावट आते हुए देखी है। पिछले 2 हफ्ते से लगातार मंदी की चपेट में मेटल्स। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट के बाद आज भाव करीबन 1 से 1.5% ऊपर चढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि गल्फ ऑफ मेक्सिको में यहां पर एक हरिकेन की एक्सपेक्टेशंस हैं, जो शायद वेडनेसडे को डाउनफॉल कर सकता है। तो उसके पहले क्या कुछ रिफाइनिंग को लेकर यहां पर शटडाउन होते हुए नजर आएंगे, उसकी चिंता में कच्चे तेल में खरीदारी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एपीओए के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, जीजीएन रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर राजेश जी पटेल और निर्मल वांग सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह। सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर सोयाबीन के साथ कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर फसल अच्छी होने की उम्मीद है, इवन एज यहां पर बारिश ज्यादा हुई है और एमएसपी के नीचे चलते भावों को सपोर्ट करने के लिए अब सरकार की तरफ से हमने स्टेप भी आता हुआ देखा है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले तो आप इस स्टेटमेंट को, अनाउंसमेंट को कैसे देखते हैं और कितनी फीजिबिलिटी है इसकी? जो गवर्नमेंट ने एमएसपी डिक्लेयर की है और उसके बाद अगर आज की तारीख में मंडियों के भाव देखा जाए तो आज सुबह मंडी में जो भाव खुले हैं महाराष्ट्र में 4400 लेके 4400 से लेके 4700 तक के भाव आज मंडी में खुले हैं, जो करीब परसों से के मुताबिक अप्रोक्सीमेटली 50 to 100 रुपीज डाउन है। तो आज की तारीख में ये पोजीशन है। ये राजेश जी, आपको क्या लगता है सरकार कितना प्रोक्योर यहाँ पर कर पाएगी? क्योंकि जिस तरह से हमने सरकार को काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में पॉलिसीज़ के तहत यहाँ पर या डायरेक्टली मार्केट्स में उतरता हुआ देखा है, आप इसको फीजिबिलिटी के लिहाज से कैसे देखते हैं? फिजिबिलिटी तो है थोड़ी बहुत। ओके। हाँ, गवर्नमेंट कुछ न कुछ तो करेगी। आज जब ये उन्होंने डिक्लेयर किया है तो अभी कैसे प्रोक्यूरमेंट करती है और कब ये प्रोक्यूरमेंट शुरू होता है, वो देखने की बात है। और उस समय सीड के क्या भाव है तो वो हिसाब से फार्मर शायद आगे आके देंगे गवर्नमेंट को, या तो वो डायरेक्टली प्लांट वाले को बेचेंगे। लेकिन जब ये नया क्रॉप शुरू होगा तब भाव के ऊपर खास डिपेंड रहेगा फार्मर सेलिंग। राजेश जी, साथ ही साथ ऐसा भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में ऑफ कोर्स यहाँ पर आगे जाकर इलेक्शंस हैं और काफ़ी कुछ एज ऑफ नाउ महाराष्ट्र सेंट्रिक होता हुआ हमने देखा है काफ़ी या चीज़ों में, स्पेशली एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में भी। या आप कहेंगे ये एक और स्टेप है इस तरफ? या डेफिनेट इट कैन बी। ऑल राइट। अतुल चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल जी, आप कैसे देखते हैं ये स्टेप? और राजेश जी से मैं वही पूछ रही थी कि अगेन एक और इंटरवेंशन सरकार की तरफ से, ऑफ कोर्स इस वक्त यहाँ पर किसानों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन कैसे देखते हैं आप ये स्टेप और इसकी फिजिबिलिटी और गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवेंशन? ये थोड़ा अजीबोगरीब लग रहा है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि सोयाबीन के प्राइसेस ऊपर हों, उसका बड़ा सिंपल तरीका था कि आप एडिबल ऑयल की इंपोर्ट ड्यूटीज को बढ़ा देते तो ऑटोमेटिकली उसका रिफ्लेक्शन मार्केट में सोयाबीन के प्राइसेस में दिखाई देता। पर हैविंग सेड दैट, हम लोग एक्सपेक्ट करते थे शायद भावांतर स्कीम लागू होगी, बट वो तो भी दिखाई नहीं दे रही है। तो गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, एंड मैं समझता हूँ ये ज्यादा कंसंट्रेशन महाराष्ट्र में रहेगा, विदर्भा एरिया में प्रोक्योरमेंट ज्यादा रहेगा, क्योंकि मतलब महाराष्ट्र इज गोइंग टू बी फेसिंग इलेक्शंस। समझता हूँ ज्यादा करके ये किसानों का थोड़ा विदर्भा वालों के लिए फायदा हो सकता है, पर उसका नतीजा ये भी होगा कि जो मध्य प्रदेश का भी माल है ना, वो स्लिप करके विदर्भा आ जाएगा गवर्नमेंट की डिलीवरीज में। ऑल राइट। राजेश जी, आप इसकी पॉसिबिलिटी कितनी देखते हैं? जैसे अतुल जी ने बताया, महाराष्ट्र में शायद प्रोक्योरमेंट ज्यादा हो सकता है। या और वो ऐसा क्यों होगा? जस्ट लुकिंग एट द इलेक्शंस।
राजेश जी, तो कितना आप कहेंगे ये इलेक्शन ड्रिवन है और कितना फार्मर सेंट्रिक है? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, आई वुड से। ऑलराइट। अच्छा, ये बता दीजिए राजेश जी कि इस स्टेप से अब कितना सपोर्ट आता हुआ देखेंगे हम प्राइसेस को? प्राइसेस में शायद थोड़ा सपोर्टिव तो थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि आज सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन हैज बिकम अ प्रिफर्ड ऑयल एक्चुअली, क्योंकि सबसे सस्ता ऑयल आज सोया है मार्केट में, तो वो भी एक उसको सपोर्ट देता रहेगा। राजेश जी, किस तरह की फसल एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार? फसल में इस समय नेक्स्ट फॉर द कमिंग ईयर वी एक्सपेक्ट अराउंड 107 lakh tons compared to 102 फॉर द प्रीवियस ईयर। फसल थोड़ी ज्यादा है इस समय। और इसको मिला के किस तरह की अवेलेबिलिटी हो जाएगी बाजार में? बाजार में 107 प्लस विल बी हैविंग अ कैरी ओवर ऑफ अराउंड 8 to 10 lakh tons. So total availability will be around maybe somewhere between 115 to 120. Yeah. ओके। अतुल जी, जैसे आपने कहा कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देना या फिर भावांतर लेके आना यहाँ पर ज़्यादा आसान होता और शायद एक लॉन्ग टर्म भी यहाँ पर व्यू होता। प्रोक्योरमेंट सरकार की ऑफकोर्स बफर स्टॉक बनाने की यहाँ पर हमेशा से रणनीति रही है, काफ़ी सारी कमोडिटीज़ को लेकर। सोयाबीन ही नहीं, उड़द की भी खरीदारी इसी तरह से यहाँ पर होने वाली है, तो काफ़ी हद तक दालों पर और खाने के तेलों पर सरकार की यहाँ पर नज़र है। आप सामने फेस्टिवल सीजन डिमांड किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है कि इसका एक फॉलो थ्रू स्टेप आ सकता है? मैं केवल एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आज की तारीख में गवर्नमेंट को सारी चीजें प्रोक्योर करने की कोई औचित्य नहीं है, और कितना आप प्रोक्योर कर लेंगे, तो अल्टीमेटली यू विल हैव टू मेक द सिचुएशन सच कि मार्केट फोर्सेस ही बाजार को उस लेवल पे ले आए। अगर आज आप चाहते हैं कि बाजार थोड़ा तेज हो, और ऑब्वियसली आज अगर मतलब समझ लीजिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस से काफी नीचे बिक रहा है सोयाबीन, तो अगर गवर्नमेंट चाहती है कि उसको सपोर्ट करे तो कोई तरीका, सबसे आसान तरीका है कि एडिबल ऑयल की आप ड्यूटीज बढ़ा दीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा जो ऑब्जेक्टिव आपका है। पर इसके साथ साथ गवर्नमेंट को ये भी सोचना पड़ता है कि कहीं बाजार ज्यादा तेज ना हो जाए, और फेस्टिवल भी सर पे है। मैं समझता हूँ ये बैलेंसिंग एक्ट काफी गवर्नमेंट को करनी पड़ती है, पर इसमें सिंपल थिंग इज इन माय व्यू कि आप इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दीजिए तो ऑटोमेटिकली बाजार उस लेवल पे होगा। पर मेरे हिसाब से सोयाबीन के कंटेक्स्ट में एक और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आज सोयाबीन मील का डिस्पोजल हैज बिकम अ बिग इशू, और उसमें डीडीजीएस भी है, और ये सारी चीजें जो हैं, तो सोयाबीन मील का जो रियलाइजेशन आज की तारीख में है इंडस्ट्री को, वो इतना ज्यादा कम हो गया है कि वो इंडस्ट्री इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस और वॉट एवर। तो भावांतर वुड हैव बीन द बेस्ट बेट, एंड गवर्नमेंट वुड नॉट हैव बीन सैडल्ड विद स्टॉक्स, जो आप हो सकता है आने वाले दिनों में गवर्नमेंट के गले में आए। ऑल राइट अतुल जी, तो पहले सरकार कंज्यूमर के लिए सोच रही थी, अब यहाँ पर किसान के लिए सोच रही है। आशा है इंडस्ट्री के लिए भी हम जरूर यहाँ पर कुछ जल्दी आता हुआ देखेंगे, लेकिन अंटिल देन बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका और अतुल जी आपका साथ जुड़ने के लिए और वो डिटेल में हमें समझाने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे मेटल्स की, जहाँ पर अच्छी खासी गिरावट है। यहाँ पर आप कैसे करें कारोबार बताएंगे आपको। मेटल्स में लगातार यहाँ पर दबाव बना हुआ है, एल्यूमिनियम में और गिरावट है। कॉपर 2 हफ्ते गिरने के बाद आज भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। आयरन और 1 साल के लोज पर है। स्टील की डिमांड कमजोर है। कुणाल, मुझे याद है लास्ट टाइम आपने कहा था कि मेटल्स में सितंबर में गिरावट देखने को मिलेगी, एंड यस वो देखने को मिल भी रही है। आज डेटा सारा का सारा ऑन द वीकर साइड है। 25 बेसिस पॉइंट की इंटरेस्ट रेट कट फैक्टर्ड इन है। अब यहाँ से क्या देखना चाहिए और मेटल्स में क्या करना चाहिए? जी, मेटल्स की जो वीकनेस है दैट इज मोर टू डू विद चाइना रेदर देन द ग्लोबल सिनेरियो। और ऊपर से हम देखते हैं पहले क्या होता था, अगर आप कोई भी यूएस का कमज़ोर डेटा देखते थे आते हुए, सो यूएस के कमज़ोर डेटा आने के कारण आपको हर एक कमोडिटीज़ में तेज़ी दिखती थी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, वो नैरेटिव पे कमोडिटी की मूवमेंट होती थी। अभी लास्ट 6 महीने से इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है,
वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन हो गया है। तो अभी जब तक चाइना से कोई कॉन्क्रीट मेजर्स लिए नहीं जाते, सो पिछले हफ्ते नीचे आ रहा है। सो द थिंग इज वी नीड सम रियली बिग न्यूज फ्रॉम चाइना इन फॉर्म सम स्टिमुलस पैकेज फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि आज मेटल्स की चाइना की जो जीडीपी है उसका 25% चाइना की रियल एस्टेट मार्केट से आता है, और मेटल्स की जो डिमांड है वो अगर रियल एस्टेट से देखेंगे तो 40% डिमांड चाइना में जो मेटल की डिमांड आती है वो रियल एस्टेट से आती है। सो वी नीड टू हैव सम मेजर सम स्टेप्स टेकन बाय चाइनीज गवर्नमेंट कि जिसके कारण मेटल में तेजी आए, जो एज ऑफ नाउ मिसिंग है। सो मेरी राय में अभी भी इसमें छोटे मोटे उछाले आते रहेंगे, बट बड़ी तेजी होने के लिए चाइना की ओर से बड़ा ट्रिगर आना चाहिए, तब तक कोई मीनिंगफुल अपसाइड नहीं आएगी। ट्रेडिंग कॉल्स के लिहाज से मैं रिकमेंड करूंगा कॉपर अराउंड 779 778 के आसपास बार्गेन बाई करना चाहिए। 3-4 रुपये यहाँ से घटता है तो बाई करना चाहिए। 774 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ऊपर में 790 791 के टारगेट्स के लिए बाई करना चाहिए। ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते मीनिंगफुल करेक्शन देखा है। यूएस के बॉन्ड यील्ड लगातार नीचे आ रहा है, सो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट यूएस के भी थोड़े डिम होते जा रहे हैं एज ऑफ नाउ। सो ऐसे सब माहौल में लंबी तेजी होना थोड़ा मुश्किल है। ओके तो लॉन्ग टर्म तेजी यहाँ पर नहीं है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाई जा सकती है। साथ ही साथ कुणाल, जिस तरह की प्रॉफिट टेकिंग गोल्ड में आई है और उससे काफ़ी ज़्यादा सिल्वर में आई है, यहाँ पर क्या करें? See, it's a fourth consecutive month when China is not buying gold. So हर महीने 15 से 16 टन गोल्ड बाई चाइना करता था। 4 महीने से चाइना गोल्ड बाई नहीं कर रहा है। और अगर चाइना की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है और चाइना में इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी कम हो रही है, तो सिल्वर पे उसका लॉजिकली थोड़ा बहुत साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आना चाहिए, जो आ रहा है। गोल्ड और सिल्वर के फंडामेंटल इंटैक्ट है, पर हमने अप्रैल महीने में जो गोल्ड और सिल्वर में मूवमेंट आती हुई देखी थी, जहां पे सिल्वर 94-95,000 हो गया था, या गोल्ड भी अगर देखेंगे तो $2500-2600 हो गया था। सो ये मूवमेंट ने अप्रैल महीने में ही पूरा रेट कट को डिस्काउंट कर दिया है। सो $600 गोल्ड ऊपर है, और सिल्वर की बात करेंगे तो 25,000 रुपये एमसीएक्स पे सिल्वर ऊपर है स्टार्ट ऑफ द ईयर से। तो हम लोग रेट कट रेट कट रेट कट रेट कट, बट भाई ऑलरेडी रेट कट डिस्काउंटेड है गोल्ड और सिल्वर में, और इसी कारण गोल्ड और सिल्वर बढ़ नहीं पा रहा है। सो मेरी राय में बहुत ज़्यादा करेक्शन आता है तो लेना चाहिए, अभी एग्रेसिव बाई नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी अनचेंज है। जहाँ पे चाइना की सेंट्रल बैंक बाई नहीं कर रही है, वहाँ पे ईटीएफ ने पिछले महीने 25 टन गोल्ड बाई किया है, ग्लोबल ईटीएफ ने। तो इसमें कोई डायरेक्शनल चेंज नहीं है, छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग आएगा और थोड़ा बहुत और घटेगा। 70,000 के आसपास, 70,200 के आसपास गोल्ड, और जहाँ तक सिल्वर की बात करेंगे 80,000 के आसपास सिल्वर, फिर से बार्गेन बाइंग करना चाहिए। नेक्स्ट हफ्ते फेड का मीटिंग है, जहाँ पे रेट कट कितना होगा और आगे कितना रेट कट होगा, ये सब पे क्लैरिटी आएगी। तब तक बहुत ज़्यादा घट जाता है तो लेके काम करना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर क्रूड ऑयल में क्या करने की राय देंगे कुणाल? बिकॉज पिछले हफ्ते की 10% की गिरावट, जो कि सबसे बड़ी वीकली डिक्लाइन है 11 महीने में, कुछ बहुत खरीदारी आज एंटिसिपेटेड थी। ऑफ कोर्स वो गल्फ ऑफ मेक्सिको का हरिकेन एक सपोर्टिव फैक्टर भी है, लेकिन यहाँ पर अब क्या किया जाए? बिकॉज ज़्यादातर ब्रोकिंग हाउसेज हैं वो अब अगले साल के लिए बेरिश हो रहे हैं। Yeah, so we've seen all the large banks downgrading oil. सबको $80 में 90 लगता था, और सबको $65 पे $50 लगेगा। That has been a trend historically. I am of the view that all the negatives are majorly priced in. WTI should bottom out at $65. All the bad news are already, भाव के अंदर सब bad news है। आगे जाके इकोनॉमी थोड़ी स्लो होने वाली है, या आगे जाके थोड़ी सप्लाई बढ़ने वाली है, तो ये सब न्यूज़ ऑलरेडी मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। एज ऑफ नाउ आप देखेंगे तो ऑयल मार्केट का डिमांड और सप्लाई देखेंगे तो नियर टर्म में टाइटनेस कंटिन्यू दिख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हुई ये लेवल से। 5700 के आसपास बाई करना चाहिए। धीरे धीरे आपको 5900 5950 तक के लेवल देखने मिलेंगे। ऐसे टाइम पे ही ऑयल बाई करना चाहिए जहाँ पे किसी को बाई नहीं करना है। सो ऑयल का फंडामेंटल इंटैक्ट है, नेगेटिव न्यूज़ ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो मैं यहाँ से बुलिश हूँ ऑयल में। फाइनली जाने से पहले कुणाल, एक फाइनल कॉल, अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर स्पेस में हो। एग्रीकल्चर स्पेस में एज ऑफ नाउ आप देखेंगे तो मेरे को थोड़ा पुल बैक के लिए है। टर्मरिक अच्छा लग रहा है, ऑलरेडी हमने पिछले हफ्ते में पुल बैक देखा है, और 400-500 रुपया पुल बैक देखने मिल सकता है।
13,600 13,700 के बीच में आप बाय कर सकते हो। 14,200 14,300 आता है, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हालांकि तो खरीदारी का मौका यहाँ पर हल्दी में है। कच्चे तेल में गिरावट थमती नजर आ रही है। खरीदारी के मौके वहां पर भी ढूंढे जा सकते हैं। और जहां तक मेटल्स की बात है, कॉपर में बाय करें। प्रेशियस मेटल्स में भी नियर टर्म में अब कुछ बहुत ठहराव देखने को मिल सकता है। बड़ा ट्रेडिंग इवेंट ऑफ कोर्स अगले हफ्ते यूएस फेड की मीटिंग है, तो उस पर नजर रखनी होगी। कुणाल, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए और इत्मीनान से सारी स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के समक्ष रखने के लिए भी। इसी के साथ एक ब्रेक का समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।